Hello everyone, welcome back to my channel UGC Net and JRF with Jayanti. Hope you all are doing very well. And yes, your preparation is going on for your UGC Net exam. So we are having the content and MCQ video for your target 2024. If you are targeting the UGC Net and JRF exam in 2024, then all these videos are going to be very helpful and fruitful for you for sure. Okay. So we are doing one content video and one MCQ video alternatively. So we had 5 most important MCQ in the last video. Today I have brought something which is a very important like concept and content for you for paper 1. Types of computer memory. अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं देन पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आपको अच्छा मार्क्स लाना होगा. पेपर 2 इज योर सब्जेक्ट, इज योर एरिया, सो यू माइट डू like better, but paper 1 is common for everyone. तो पेपर 1 में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, so you have to be well prepared for your paper 1 and you have to cover all the units properly. Okay, तो जो ICT हमारा एक यूनिट है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यूनिट नंबर 8 है. तो अगर आपको ये इजी लगता है देन वेरी गुड, अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है फिर भी आपको पढ़ना ही होगा, राइट. सो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ICT विच इज कंप्यूटर मेमोरी. इससे इतना सारा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में. अगर आप देखें PYQs तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द वेटेज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक. कंप्यूटर मेमोरी से रिगार्डिंग सब कुछ आपको पता होना चाहिए. बट इन टूडेज वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स, स्पेशली द रैम एंड रोम, जिससे कि बहुत सारा क्वेश्चंस हर बार पूछा जाता है. सो एज यू नो द वीडियो विल बी a bit shorter, not that lengthy so that you have to invest so much time. No, you can just put your 15 to 20 minutes approximately, I think, so that you can complete this video and your concept will be very clear so that you can answer the question regarding computer memory. Okay, so let's start. If you are new to my channel, then let me tell you myself, Jayanti. I have cracked UGC NET and JRF in commerce, and currently I'm a UGC NET faculty and research scholar. So you can just follow my channel and see all the videos that will be very helpful for you. Okay, let's come to the first slide. So इस वीडियो में हम कंप्यूटर मेमोरी के टाइप्स पर फोकस करेंगे. कंप्यूटर मेमोरी के टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस मैचिंग के फॉर्म में, एजर्शन रीजन के फॉर्म में, स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछे जाते हैं. सो ईच एंड एवरी इन डेप्थ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी शुड बी नोन बाय यू. तो सबसे पहले कंप्यूटर मेमोरी के बारे में आपको जानना है कि इंटरनल और एक्सटर्नल दो टाइप होते हैं. इंटरनल में हमारा आ जाएगा रैम, कैश मेमोरी, सीक्वेंशियल एक्सेस. तो ये सारे जो न्यू वर्ड्स है इस बार पूछे जा रहे हैं क्योंकि करंट में बहुत ज्यादा कंपटीशन चेंज हो गया है, पैटर्न चेंज हो गया है. तो सीक्वेंशियल एक्सेस इज द पार्ट ऑफ इंटरनल मेमोरी, ऐसे पूछा जाएगा. तो आपको याद रखना है कि यस, वर्चुअल मेमोरी एंड रोम. सो रैम एंड रोम आर कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी. ये आपको पता ही होगा, राइट. फिर पहले जो पैटर्न था थोड़ा इजी था, तो डायरेक्ट रैम एंड रोम से क्वेश्चन आते थे. बट करेंटली द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द टाइप्स ऑफ रैम एंड टाइप्स ऑफ रोम. रैम के जो टाइप्स हैं एस रैम, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम. रोम के जो टाइप्स हैं एम रोम, पी रोम, ई प्रोम, ई प्रोम, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. तो ये जो एम रोम है, मास्ट रोम, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, सो वी विल डिस्कस दीज 3 ओनली. फिर आपका एक्सटर्नल मेमोरी में आ जाएगा सॉलिड स्टेट मेमोरी, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल. तो ये तीनों बहुत बार मैचिंग फॉर्म में पूछा गया है कि कौन सा सॉलिड स्टेट में आएगा, कौन सा मैग्नेटिक होगा, कौन सा ऑप्टिकल होगा. सो यू माइट नॉट बी दैट क्लियर बट इन दिस स्लाइड यू विल बी गेटिंग इट वेरी क्लियर. सो यू कैन मेक नोट्स इफ यू वांट और एल्स यू कैन रिवाइज इट थ्रू द वीडियो ओनली. तो जो ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल मेमोरी में आपका आ जाएगा CD, DVD एटसेट्रा. अगर आप याद रखो, अगर आप PYQ एनालिसिस करो देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट दिस स्लाइड इज, क्योंकि बहुत बार ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड पूछे जा रहे हैं. लाइक करेंटली ऑल्सो दिस क्वेश्चंस आर इन ट्रेंड. ओके, सो ऑप्टिकल में आपका क्या आ जाएगा, CD, DVD जो भी है वो ऑप्टिकल में आ जाएगा. मैग्नेटिक में आ जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको कि HDD एग्जाम में लिखा जा सकता है. HDD अगर लिखा हुआ है दैट इज योर हार्ड डिस्क ड्राइव विच कम्स अंडर मैग्नेटिक मेमोरी. मैग्नेटिक में HDD. सॉलिड स्टेट में अगर हम बात करें तो इसमें SSD, आपका SSD आ जाएगा विच इज सॉलिड स्टेट ड्राइव. ये आपका सॉलिड स्टेट मेमोरी है. USB मेमोरी, स्टिक एटसेट्रा. तो अगर एग्जाम में मैचिंग आए ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, सॉलिड स्टेट का तो आप कर सकते हो अभी, बिकॉज आपने पढ़ लिया है, राइट. So you can go through it, you can revise it, and if you have learned it already, then you can use this video as revision. Let's go to the next slide. So in this video particularly we will be focusing on RAM and ROM and the types. तो RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपको फुल फॉर्म पता होगा. इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, आई हैव गिवन दैट इन पॉइंट्स. हम पॉइंट्स में पढ़ेंगे एंड एज यूजुअल वी विल ट्राई टू
focus on the keywords because exam में इतना सारा याद रखना is next to impossible. So you can create your mnemonics, tricks, keywords to like have a exam oriented preparation. तो रैम में आपको क्या है, इट्स अ वॉलेटाइल मेमोरी. फर्स्ट ऑफ ऑल वॉलेटाइल मीन्स जब आपका पावर लॉस हो जाता है तो डेटा भी लॉस्ट हो जाता है, डेटा सेव नहीं रहता है. इफ योर पावर इज गॉन, डेटा इज ऑल्सो गॉन, दैट इज वॉलेटाइल. ओके. Read and write operations are possible. We can read and write the data, operations, abstractions, everything. Read and writing. Reading and writing both are possible. Random access allowing quick reading and writing. Temporary storage, another very, very important highlight which you need to remember. ओके. एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तब आपको लगेगा कि अच्छा मैंने तो पढ़ा है, सो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू. ओके. सो व्हेनेवर यू सी रैम, यू हैव टू फोकस ऑन द वर्ड्स वॉलेटाइल, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ डेटा, पावर लॉस so data is lost, high speed data access and more storage capacity. इसका जो स्पीड होता है वो हाई होता है, स्टोरेज कैपेसिटी भी हाई होता है, एंड इट इज अ बिट मोर एक्सपेंसिव इन कंपेयर टू रोम. तो रैम के बारे में अगर कोई भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, क्योंकि इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ईच एंड एवरी पॉइंट रिगार्डिंग रैम पता होना चाहिए. फर्स्ट, इट इज वॉलेटाइल मेमोरी, पावर लॉस्ट, डेटा इज लॉस्ट, reading and writing operations are possible, temporary storage of data, high speed data access and more storage capacity, and a bit more expensive than ROM. ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रैम के बारे में. लेट्स टॉक अबाउट रोम. रोम इज नॉन वॉलेटाइल, क्योंकि ये उल्टा है, रैम का उल्टा है रोम, रीड ओनली मेमोरी. ये नॉन वॉलेटाइल है, मीन्स अगर आपका पावर लॉस हो भी जाता है तो डेटा आपका सेव रहता है. इट इज नॉट लॉस्ट व्हेन योर पावर इज गोन. So data remains even after power loss. That is your non-volatile. Typically read only. जैसा कि नाम में लिखा हुआ है read only memory, तो इसमें हम reading and writing दोनों नहीं कर सकते. Typically it can be read only. Permanent storage of data. Another keyword, very, very important point. ROM is used to store your data permanently. Okay. लो स्पीड, रैम का उल्टा है, तो रैम अगर हाई स्पीड है तो रोम लो स्पीड है. इसमें स्टोरेज कैपेसिटी भी लेस है, ये लेस एक्सपेंसिव है. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द लास्ट वन. ये स्टेटमेंट लाइक बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, स्टेटमेंट बेस्ड में दिया रहता है, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है आपको डिसाइड करना है. तो रोम इनिशिएट्स द बूट प्रोसेस एंड लोड्स फर्मवेयर इंस्ट्रक्शन BIOS. तो अगर आपको एग्जाम में ये वर्ड दिखे BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा जाता है, विच इज वेरी इजी. तो BIOS, बूट प्रोसेस, स्टार्टिंग प्रोसेस, सारी चीजें रोम से रिलेटेड है. तो अगर एग्जाम में लिखा रहे रैम इज यूज्ड फॉर द BIOS एंड द बूट प्रोसेस, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. रोम इज यूज्ड फॉर द BIOS एंड बूट प्रोसेस. बूट मीन्स स्टार्ट करना, सिस्टम को स्टार्ट करना. कंप्यूटर को जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, रन होने लगता है, विच इज रिलेटेड टू रोम. ठीक है, जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं. तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है रोम के बारे में. कीवर्ड्स याद कर लेना है. नॉन वोलेटाइल, रीड ओनली, परमानेंट स्टोरेज, लेस स्टोरेज कैपेसिटी एंड लेस स्पीड, लेस एक्सपेंसिव एज वेल, एंड बूट प्रोसेस एंड BIOS रिलेटेड टू रोम. क्लियर? कमिंग टू द टाइप्स ऑफ मेमोरी. अब हमें टाइप्स ऑफ रोम एंड रैम पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में आजकल डायरेक्ट रैम एंड रोम से भी पूछते हैं और उसके टाइप से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं. So RAM has been divided in two parts: SRAM, which is static RAM, DRAM, which is dynamic RAM. We will point out the important things about these types. ROM में आपको basically 3 part like types के बारे में जानना है, और एक MROM भी लिखा हुआ था आपके पिछले स्लाइड में, which is the full form is masked read only memory. अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, so it is masked. So it is very rare. It is not coming under your syllabus. So we will be focusing on these 3 only. बट मैंने फुल फॉर्म बता दिया, मे बी यू गेट दिस क्वेश्चन सो यू कैन गेट द मार्क्स एज वेल. राइट, लेट्स डिस्कस वन बाय वन. सो सबसे पहले रैम के जो 2 टाइप्स हैं, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम. इन दोनों के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि स्टैटिक रैम, SRAM यूजेस दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट SRAM, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट SRAM. तो SRAM के बारे में जो की वर्ड्स आपको की पॉइंट्स याद रखने हैं स्टैटिक रैम के बारे में, वो है फर्स्ट, ये जो स्टेटमेंट है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, फ्लिप फ्लॉप सर्किट. मैचिंग में भी हो सकता है, स्टैटिक रैम विल बी मैच टू फ्लिप फ्लॉप सर्किट. ये वर्ड आपको जहां भी दिख जाए, फ्लिप फ्लॉप सर्किट टू स्टोर डेटा, दैट इज योर SRAM, नॉट DRAM. क्लियर? स्टैटिक मीन्स फ्लिप फ्लॉप सर्किट. फास्टर देन DRAM, ये फास्टर है,
डी रैम से, मोर रिलायबल एंड एक्सपेंसिव, फास्टर है तो एक्सपेंसिव और रिलायबल भी है, लोअर कैपेसिटी कंपेयर टू डी रैम, डी रैम से इसकी कैपेसिटी कम है, एस रैम इज यूज एज द कैश मेमोरी, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में दिया रहता है कि स्टैटिक रैम इज यूज एज कैश मेमोरी और डायनामिक रैम इज यूज एज कैश मेमोरी, तो कौन सा सही है, स्टैटिक रैम इज यूज एज कैश मेमोरी, वो आपका स्टेटमेंट सही है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फ्लिप फ्लॉप सर्किट faster than RAM, more reliable and expensive, lower capacity compared to DRAM, and used as cache memory. Let's talk about the DRAM, dynamic random access memory. ये okay, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट है, uses a capacitor and transistor to store data. जैसे कि एस रोम में हम यूज करते हैं फ्लिप फ्लॉप सर्किट, डी रैम में यूज होता है कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर। तो एग्जाम में आपको फ्लिप फ्लॉप सर्किट को एस रैम से रिलेट करना है एंड कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर को डी रैम से कनेक्ट करना है। ओके, इवन इफ यू डोंट नो द होल आंसर एंड क्वेश्चन, यू कैन फाइंड द कीवर्ड्स एंड गेट योर करेक्ट आंसर। स्मार्ट वर्क, राइट? Along with hard work, we need the smart work as well to crack this exam. Slower than SRAM, less reliable and less expensive, higher capacity compared to SRAM. Capacity इसकी ज़्यादा है लेकिन वो slow है थोड़ा. DRAM is used as main memory and where we require more memory with less cost. DRAM हमारा क्या है, लेस एक्सपेंसिव है, इसमें हम लेस कॉस्ट में ज़्यादा मेमोरी जब हमें ज़रूरत होती है तो हम DRAM को यूज़ करते हैं एज मेन मेमोरी. Clear? So DRAM is used as main memory, SRAM is used as cache memory. Let's come to the next slide, which talks about the types of ROM, read-only memory. So first हमारा ROM है programmable read-only memory. Next is erasable programmable read-only memory. Next is EEPROM, electrically erasable and programmable read-only memory. अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो कभी कभी इसका डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछ देता है, विच इज वेरी इजी, तो आपको याद रखना है E मीन्स इरेजेबल, डबल ई तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल. बहुत बार इजी क्वेश्चंस भी पूछ देता है. We thought about the in-depth questions and very complex and difficult question, and in exam we get the easy question and we don't know the answer. So don't do that, right? Avoid it. Whenever you are learning something, learn everything from easy to complex so that you can attempt all the questions. So programmable read-only memory क्या है? User can program only once. We cannot erase the data and instruction. We can't erase. Once we have programmed, we can't do anything else. We can't change it. We can't erase it. That is your programmable read-only memory. Erasable से नाम से ही पता चल रहा है, we can erase the data. लेकिन एग्जाम में अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए तो आपको एक कीवर्ड मिलेगा that EEPROM uses ultraviolet light to erase the data. अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो यूज होता है EEPROM में, EEPROM में नहीं होता है. तो ये सारे कीवर्ड्स आपको नोट करने हैं whenever you get the in-depth question regarding this. So EEPROM, using EEPROM we can erase the data, and to erase the data it has to be exposed to ultraviolet ray for around 40 minutes. अगर कितने मिनट्स के लिए पूछा जाए तो अल्ट्रावायलेट लाइट तक इसमें एक्सपोज करना होगा अराउंड 40 मिनट्स. टाइम तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन अल्ट्रावायलेट लाइट ये वर्ड मे बी गिवन इन योर क्वेश्चन, so you will be relating it to EEPROM, erasable read-only memory. EEPROM, we can program and erase this memory electrically. We can use the electric, like we can erase the data and instruction electrically. We don't need any ultraviolet light. We do not require any ultraviolet light for this ROM. Okay, erasing and reprogramming is possible many times. इसमें हम erase कर सकते हैं, reprogram कर सकते हैं बहुत बार. क्लियर? तो आज हम एक शॉर्ट वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस की. इफ यू डोंट नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक, देन यू मस्ट गो थ्रू द आईसीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक इज. मेमोरी, तो सबसे पहले आपको याद रखना है इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेमोरी. इंटरनल में रैम, रोम, कैश, सीक्वेंशियल एक्सेस जो भी हमने पढ़ा. एक्सटर्नल में आपके SDD, HDD, ऑप्टिकल होता है कौन सा मैग्नेटिक होता है. ओके, ये सारी चीजें हमें याद रखना है. एंड कौन सा सॉलिड स्टेट होता है, सो दैट वी कैन इजीली आंसर द क्वेश्चंस इन एग्जाम. रैम के 2 टाइप, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, उसके मेन पॉइंट्स याद रखने हैं. रोम के 3 टाइप्स, PROM, EEPROM एंड EEPROM. तो ये सारे टाइप्स और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कीवर्ड्स वी हैव टू रिटेन सो दैट वी कैन आंसर इट इजीली. द कंसेप्चुअल एंड assertion रीजन जो भी क्वेश्चन इससे आए. ओके, so hope you all understood whatever we learned.
the types of memory what we covered. It was just a short video, but as short as helpful. जितना भले ही छोटा है लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, अगर आप इसमें जो दिया है आप पढ़ लें, समझ लें, then it's gonna be very very helpful for you. That's my guarantee. Okay, because I have been going through the previous year questions, analyzing it, then only I'm preparing my content, so you can rely upon it. So thank you so much for watching my video. If you like it, then please do like and share with your friends. And also, if you have some suggestions or something to share, then please put it in the comment box. I would love to see your comments. And subscribe to my channel if you are new. Thank you so much. Next video will be MCQs video. So just wait for the 5 most important MCQs which we are going to cover in the next video. Okay. Thank you so much everyone. Bye bye.